शुभ मंगल सावधान, क्योंकि आ गई हैं 7 ऐसी जोड़ियां जो लेने वाली हैं शादी का पंगा। पर इसलिए मंडप सज गया है और एक साथ आ गई हैं ये 7 जोड़ियां नाचते कूदते हुए। भाई बज रही है शहनाई और दूल्हा दुल्हन बनकर ये 7 जोड़ियां स्टेज पर आ चुकी हैं। ये नजारे हैं कलर्स टीवी के नए रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा के लॉन्च के, जहां पर 7 जोड़ियों की हुई ऑफिशियल मुंह दिखाई। सभी दूल्हा दुल्हन बनकर आए हैं, सभी ने नाचते कूदते हुए एंट्री मारी, शादी के फलसफे बताए। भाई ये रियलिटी शो है मियाँ बीवी और पंगों के बारे में, यानी शादी के साइड इफेक्ट्स इस शो में दिखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस शो के लॉन्च पर और देखते हैं पंगों का स्वैग। पंगा नंबर 1, होस्ट बने सोनू मोनू। पति पत्नी और पंगा को होस्ट कर रही हैं बॉलीवुड के 90s की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, और उनके साथ इस शो में उनके हमसफर है मशहूर कॉमेडियन और बिग बॉस विनर मुनव्वर फारूकी। भाई मुनव्वर और सोनाली की जोड़ी पर्दे पर आते ही सोनू और मोनू की जोड़ी बन गई। और देखिए कुछ इस अंदाज में रिक्शे पर बैठकर सोनाली के गाने के साथ मुनव्वर और सोनाली ने एंट्री मारी। मुनव्वर मेरे लिए कुछ बोलना चाहता है, मैं सुनना चाहती हूँ, प्लीज आप भी सुनिए। अगर जोक हुआ मेरे बारे में तो छोड़ूंगी नहीं है फिर मुन्ना। अभी नहीं, इट्स टू सून टू जोक। लेकिन 2 लाइन पेश करना चाहूंगा, है ना? डर लग रहा है थोड़ा। ओके मुन्ना। मिल गए हो तुम, हाँ अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। ओके। मिल गए हो तुम, अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। वीकडेज छोड़ो, तुम मुझे वीकेंड्स में भी परेशान करो। वाह 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 वाह। मेरी टांग ना नहीं 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 सोनाली मैम यार प्लीज एक बार जोरदार तालियां सोनाली मैम के लिए हो जाए। इतनी खूबसूरती, और भाई मतलब सबका सपना रहता है ना रिक्शे में अपने कोई हीरोइन बैठ जाए। आज कलर्स ने मेरा वो सपना भी पूरा कर दिया। पूरा सीजन मुझे मैम ही बोलोगे क्या? सोनाली बेबी सोना सोनू सोनू ठीक है कि नहीं? तो ठीक है फिर मुन्ना, मैं भी बोलूंगी मोनू, चलेगा? अब आपको रोक थोड़ी सकते हैं, आप तो जो भी बोलो। और सोनू मोनू तो सुनने में कितना सही साउंड कर रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ भाई सोनू ओरिजिनल भी है। सोनू मोनू, सोनू मोनू की जोड़ी, मतलब हम इसका तो ब्रांड बन सकता है, सोनू मोनू के नाम के टी शर्ट छप सकते हैं। पति और पत्नी के सोनू मोनू यानी शो के होस्ट तो आ चुके हैं, लेकिन अब करते हैं जोड़ियों की मुंह दिखाई। भाई सभी जोड़ियां नाचते हुए स्टेज पर आई और डांस करते हुए सब ने पोज करते हुए स्टेज पर एंट्री ली। नवी नवेली एकदम एकदम बोलते ना फ्रेश मार्केट में एक जो जोड़ी आई है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए हीना और रॉकी के लिए। यस हमारी सुपरस्टार्स की जोड़ी गुरमीत और देबीना के लिए। शोला और शबनम की जोड़ी रूबीना और अभिनव। दबंग डार्लिंग्स स्वरा और फहद के लिए। दबंग डार्लिंग स्वरा और फहद। और हमारी दंगल वाली जोड़ी गीता और पवन के लिए। और देसी लव वाली जोड़ी सुदेश और ममता के लिए। अरे वाह। और हमारे कलर्स की बेटी और कलर्स के दामाद की जोड़ी अविका एंड मिलिंद। तो भैया 7 जोड़ियां आ चुकी हैं, एक एक करके सभी जोड़ी से मिलते हैं। पति पत्नी नंबर 1 स्वरा भास्कर और फहाद अहमद। भाई स्वरा भास्कर ने ढेर सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और उनके पति फहाद एक पॉलिटिशियन है, लेकिन स्टेज पर स्वरा और फहाद की बेबाकी देखने लायक थी। जरा सुनिए दोनों का कैसा था पर्दे पर इंट्रोडक्शन। फारा दोनों मिलके फारा हो जाते हैं। स्वरा, फहाद, अभी। हाँ हाँ, स्वरा कुछ भी चलेगा। हाँ
और भी तो नाम आ रहे हैं आपके इस शो में, लेकिन शादी वाले दिन के बाद आज का ये दिन कैसा लग रहा है उसको रिपीट करते हुए? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। और चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे बारात में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है, ये बैंड बाजा और बारात के साथ जो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो, बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ढोली जरूर आए थे। बगैर ढोल के तो स्वरा जो है कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। सुबह उठती भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, ढोल तो मांगता है। मैं पिछले जन्म में ढोल बेसिकली इनको कुछ बजाना है, ढोल नहीं है तो पति को बजा लेती है। सिंपल सा आइडिया ये है, इनको बजाना है। ये बैठे हैं, ये हर शब्द हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी क्लिप बना के वायरल करेंगे। मेरी रेपुटेशन ट्विटर पे ट्वीट बजाना है, कुछ तो बजाना ही है। भाई चलो तो पति पत्नी की बात कर ली। हाँ। मैं पंगे की बात करता हूँ कि एक नेता है और एक अभिनेता है, तो घर में नारेबाजी कौन करता है? ढोल। अरे नेता की कोर्ट में भी नेता है। घर में घर में स्वरा बोल दो, स्वरा। अच्छा ये बता दो, घर में सरकार किसकी है? हाँ, देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा वोरा प्रवचन करते रहें, लेकिन जो सरकार है, घर की सरकार, वो पत्नी को चलानी चाहिए। I agree। बीवी के पास होनी चाहिए। तो नारेबाजी कोई भी करे, घर की सरकार पत्नी चलाती है। What do you think, फहद? देखो रूबीना के बारे में वो अभी जो हाँ फहद भाई, किसी ने मेरा नाम लिया। बेसिकली वो बोलते हैं ना, चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना, बहू मत दो, बहू मत दो। हाँ। तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया। वो ये बोलते हैं बहू मत दो, क्योंकि अगर बहू आएगी ना तो सरकार चलनी नहीं कैसे सुन रही हो? सारे बिल यही बनाने वाले हैं, ये शॉपिंग का बिल भी यही बनाने वाले हैं। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। हम छोड़ रहे हैं शो, ये बहुत पोल खोल रहा है। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। भाई बहुत फहद घर पे जाना है ना? नहीं, आज घर जाते हुए क्या इन्होंने होगा बोला पता है ना? दो बॉडी, जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले ना, हाँ। कि खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देके भेजेंगे। घर को ले जाने के लिए। क्या बात है? अरे स्वरा, घर के लिए एक नया झगड़ा चाहिए ना आज? चाहिए कि मेरे नहीं को ना ये चाहिए? चिंता हो रही है कि ये देखो खुद के आशियाने में सब कुछ ठीक है, दूसरों को बोलती झगड़ा एक लेके जा। हिना विल अंडरस्टैंड दिस। हिना, हमने ऐसे बड़ी उम्मीद और आइडियलिज्म और समाज की बाधाएं पार करके ऐसे शादी मोहब्बत करी, अपने मोहब्बत को अंजाम दिया। अब मुझे डर लग रहा है कि ये रिश्ता, ये रियलिटी शो सर्वाइव करेगा कि नहीं। Like, this is my tension now। जोड़ी नंबर 2, गुरमीत चौधरी और देवीना बहने की जोड़ी। वही लगता है कि शो में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट गुरमीत और देवीना लेकर आने वाले हैं। वैसे दोनों इससे पहले सिमिलर रियलिटी शो शादी से पहले कर चुके हैं। टीवी, फिल्में हो या ओटीटी, इन दोनों को एक्सपीरियंस है। और जरा देखिए तो इनका स्वैग देखने लायक था। वैसे दोनों बंगाली वर वधू बने हुए थे और स्टेज पर देखिए कैसे देवीना बन गई मोंजुलिका। तो देवीना, आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इनमें आगे जाके पंगा हो भी सकता है, मतलब सो परफेक्ट। दे आर, दैट्स ट्रू। इतने परफेक्ट लग रहे हैं, नहीं हो सकता ना पंगा? है ना देवीना? शादी अगर असली है तो पंगे तो होने जरूरी है, नहीं तो वहां पे जरूर कुछ खोट है भैया। ओह माय गॉड, लॉर्ड देवीना के लिए तालियां। जो बोलती है देवीना वो सच बोलती है, इसलिए देवीना है लॉर्ड देवीना। इन्होंने बता दिया है कि अगर जहाँ प्यार है वहाँ पंगा होगा ही। होगा ही। और अगर पंगा नहीं है तो वो शादी झूठी है। कुछ तो दाल में जरूर कुछ काला है। वाह, तो मतलब पंगे जरूरी है। गुरमीत और देवीना बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत और सुंदर। देवीना को तो देखो, बंगाली साड़ी पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल गुड़िया, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे बताओ गुरु, जब ये सुंदर सी देवीना जब मोंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? बाप रे। मैं एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको बना के देखते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मोंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो। तो मुझे मोंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए। मतलब आमी जे तोमार
শুধু যে তোমার আমি যে তোমার ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है भूत अमर पूत पेतनी अमर जी राम लखन बुके आचे होता अमर की ऑल द बंगालीज इन द हाउस और ऑल जो भी देख रहे हैं ये भी मैं ही ने ही सिखा दिया कि अगर कभी डर लगे तो इस मंत्र का उच्चारण कर लो भूत अमर पूत पेतनी अमर जी मतलब भूत मेरा बेटा है पेतनी चुड़ैल मेरी बेटी है राम लक्ष्मण मेरे सीने में है तो मेरा भय ही क्या है वाह क्या बात वाह है, देवीना वाह लॉर्ड सदा देवीना सुहागन लॉर्ड देवीना। जोड़ी नंबर 3 है हिना खान और रॉकी जायसवाल की जोड़ी। भाई इन दोनों ने हाल ही में शादी की। धर्म की परवाह न करते हुए इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है तो सब जानते हैं। तो आइए इस रिश्ते के बारे में और जानते हैं। और शादी के बाद पहली बार हिना और रॉकी एक साथ इस शो में नजर आने वाले हैं बतौर पति पत्नी। तो मुनव्वर और सोनाली सक जानते हैं इन पति पत्नी के बारे में जिन्होंने शादी का एक नया ही फलसफा बताया। आप एक दूसरे को जानते हो 13 साल हो गए ठीक है 13 साल से आप एक दूसरे को जानते हो आपने तो मतलब ये पंगे नहीं होने का कोई तो हैक निकाल लिया होगा जी मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले ही निकाल लिया था डे वन ही इसने हैक निकाल डे दिया। 1 से ही मेरे पास वो हैक था पर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ पर वो मैं सीखूंगा नहीं ये मुझे लगता है गलत शो पे है इनको ऐसा लग रहा है ये फियर फैक्टर में आए हैं ये गलत पंगा ले रहे हैं पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द जो तुम बोलो तो वॉट एवर शी सेज जो तुम बोलो जो बोलो एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए ये है जो गुरु मंत्र है जो तुम बोलो घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए ये जो तुम बोलो एक्चुअली ये गुरु मंत्र है गुरु मंत्र क्या ये ब्रह्मास्त्र है मेरा मूल मंत्र है ये जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ ही सेज जो तुम बोलो जो तुम बोलो अच्छा ये करें जो तुम बोलो अच्छा वहां जाएं जो तुम बोलो अपना ओपिनियन देगा मेरे हिसाब से ये करोगी तो ज्यादा बेटर होगा बाकी जो तुम बोलो पता है अब ऐसा हो थोड़ा गया है तो कि मतलब जब मैं सारा इधर खड़े हो जाओ, pressure आप रॉकी। पे डाल देता थोड़ा है इधर आओ ना तुम प्लीज रॉकी बहुत स्मार्ट है थोड़ा जो तुम बोलो रॉकी सिर्फ स्मार्ट उसके है लिए सारा है। प्रेशर हिना पे डाल देता है हाँ जी रॉकी स्मार्ट है सारा प्रेशर हिना पे डाल देता है एग्जैक्टली और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अगर कभी फिर बाद में क्योंकि सब मेरे पे आ गया गलत हो गया तो मैं इसे डांट भी नहीं पाती हूँ और ये डांस कर रहा होता है जो तुम बोलो जो तुम देखो बोलो। मैं आपको एक मैंने बात क्या बताता हूँ अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का है पंगा इस चीज का है कि तुम हर बात में जो तुम बोलो क्यों बोल देते हो आई नो अपना ओपिनियन देगा और लास्ट में एक लाइन चिपका देगा जो तुम बोलो बाकी जो तुम बोलो तो मैं फंस जाती हूँ तो ये है तुमको लगता है मेरी गलती है ऑफ याद कोर्स तुम्हारी रखना गलती है जो तुम बोलोगे ना घर जाके जो तुम बोलो तो सबको समझ में आ गया ना क्या करना है आप लोग ट्रेन हो गए आज लेकिन आप भाई, घर पे जाओगे बोले अपनी कितना बोलो लेट बोलो हुआ? साथ एक साथ बोलो, ये एक साथ, मूल सब मंत्र पति, एक एक साथ साथ बोलो बोलो। सब लोग अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में अपनी शादी में तो ये मूल मंत्र याद रखिए 1 2 3 जो तुम बोलो जो तुम बोलो यस मोनू आगे बढ़े बिल्कुल पति पत्नी और पंगा की अगली जोड़ी है एक ऐसी जोड़ी जो बिग बॉस में आ चुकी है। भाई इन दोनों की जोड़ी की केमिस्ट्री तो हम लोगों ने देखी है रियलिटी शो में, लेकिन इस दूसरे रियलिटी शो में रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला क्या कमाल दिखाएंगे। तो अगली जोड़ी है रुबीना और अभिनव की। ऐसे नहीं लग रहा हो पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई है यार क्या शी इज लुकिंग मुन्ना के ब्यूटीफुल मुंह से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती पर आज तारीफ कर रहा है तो ग्रेस पॉइंट नहीं नहीं शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस Absolutely. मतलब इसमें डाउटफुल ऐसे कोई क्वेश्चन डाउट क्यों नहीं पूछ है रहे यार हो मैं अभिनव से जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहाँ से आती है यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ और मैं चुनता हूँ चोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं क्योंकि मैं उन्हें अनुमति देती हूँ एब्सोल्युटली अनुमति दो लोग मैं एक ये पहाड़ अपने एक पति को पहाड़ और एक अनुमति मेरी दो। बीवी मुन्ना अनुमति मैं देती यही है सोच तभी रही थी कि हम अभिनव इतना कैसे बोल गया रुबीना ने कुछ नहीं बोला फिर आ गया लाइन इसीलिए मैं सहन कर रही हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले सहन शक्ति अभिनव के लिए शादी बट हार्ड वर्क नहीं पहाड़ वर्क है पहाड़ ऑन अ वर्क सीरियस नोट मुझे लगा था जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग बंद हो जाएगी लेकिन वो और बढ़ गई है थैंक्स टू द सपोर्ट एंड ऑल द लव आई गेट फ्रॉम हर
एक्चुअली हंस सपोर्ट क्यों भी रहे है। हो? नहीं नहीं Serious है नहीं ये। अच्छी मैंने बात बोला है serious। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना रिलेशनशिप में वो हो ना डिस्टेंस उतनी इंटीमेसी बढ़ती है। तो मैं इनको कहती हूँ जाओ आप पहाड़ों में जाओ, थोड़ा ऑफ नेटवर्क जाओ, Hemoglobin बढ़ा के आओ। हाँ थोड़ा हेमोग्लोबिन बढ़ा कर आओ, ताकि जब हम एक साथ जब आए तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैशन। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप यू शुड हैव गुड डिस्टेंस। या रुबीना देखो सवाल मैंने पूछा अभिनव भाई से, रुबीना ने ना उसको जवाब देने दिया ना उसको बोलने दिया। तो अब भी मुझे पता चला कि पहाड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आवाज देता तो एको के आती होगी ना, तो खुद की आवाज सुन पाता होगा। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, फिर ये बात करता होगा मैं ठीक हूँ भाई। बहुत अकेला हुआ है। पति पत्नी और पंगा की अगली जोड़ी है एक ऐसी जोड़ी जिनकी शादी नहीं हुई है बल्कि होने वाली है। अविका गौर और मिलिंद की जोड़ी, इनकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी होनी बाकी है। लेकिन स्टेज पर मिलिंद ने अविका को प्रपोज किया और कुछ क्यूट अंदाज में इस जोड़ी ने स्टेज पर अपनी पहली झलक दिखलाई। छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी अपनी जो छोटी सी बच्ची है की शादी होने वाली है। मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा रियल लाइफ वाला जग्या कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेंजी कहानी है क्योंकि हमने एक दूसरे को जेंजी कहानी है। पार्टी में देखा था देखिए, और आपको नहीं फिर समझ में आएगी। इंस्टाग्राम के डीएम पे समझ बातें की थी। तो हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो एनजीओ है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो ऐसे क्या थी इनकी क्वालिटीज जो आपको अच्छी लगी? काइंडनेस, इसीलिए मैंने एनजीओ मेंशन किया क्योंकि इनकी Kindness. काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। मोनू, इस जोड़ी में तो पंगा हो ही नहीं सकता। ये सो स्वीट। पहला है ना, अभी शादी नहीं हुई ना इनकी, थोड़ा स्टार्टिंग है ना, थोड़ा स्टार्टिंग है ना। एक्चुअली करेक्ट है। 6 महीने बाद देखते हैं क्या होता है, रियलिटी चेक मिल जाएगा। 6 महीने 6 महीने का टाइम दे लो, साले पूरी कर देंगे। शादी के बाद 6 महीने का टाइम। जब मिलिंद अपने सॉक्स नहीं उठाएगा, गीला टॉवल यहाँ वहाँ फेंकेगा, फिर देखते हैं। यार ये कलर्स टीवी अभी पति पत्नी बने नहीं, अभी से पंगा कराने में लगे हुए हैं। नहीं इनका तो जॉब है। लॉर्ड देबीना ने क्या कहा? लॉर्ड देबीना ने क्या कहा कि पंगे के बगैर सच्चा प्यार नहीं होता। सही बोला, जहाँ प्यार है वहाँ पंगा है। करेक्ट। तो ठीक है, अभी इतना प्यार है ही तो अभी आप भी कुछ बोल दो। उसने तो इतनी प्यारी चीजें बोल दी, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने अविका को जब प्रपोज किया था तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूंगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से प्रपोज करूं। नेकी और पूछ आ जाओ यहाँ पे सामने, बिल्कुल। क्या बात है, हिम्मत कर दी मिलिंद ने। ठीक है, वाह, सेंटर स्टेज आ जाओ। फूल चुरा के प्रपोज करूंगा। आ जाइए, चलो आ जाओ। वाह मिलिंद, यहाँ पे देखो कलर्स। नकली फूल से मत ये देखो, सुनो। मिलिंद अविका तो टेडी बेयर पे भी खुश हो जाएगी। बच्ची को प्रपोज कर रहे हो? बच्ची के अरे देखो ये क्या फूल देकर? छोटी कलर्स का असली जगह। Come on। जगिया जमाई है ये, जगिया जमाई। आ जाओ। बालिका वधू बेबी, यस बेबी, ये बिल्कुल तेरी तरह है। व्हाट डू यू मीन? क्यूट। आई लव यू। थैंक यू। पकड़। मुन्ना ठीक लग रहा है। थैंक यू इस मोमेंट के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो शर्मा के अरे हमको जानना है, प्रपोज तो किया ही नहीं। ये क्या प्रपोज? ऐसे थोड़ी चलेगा अच्छा, यार। उठा के चक्री मराने को प्रपोज बोलते हैं। डांस ना दिल की बात मैं हुई, बोलूंगा, ना मैम। तारीफ हुई, ऐसे मैम, थोड़ी मैं होता है। बोलूंगा। कलर्स के दामाद हो यार। बोलो मिलन। हाँ, थोड़ा इस शो की बेस्ट जोड़ी है ये। अविका, हमने इस देश में जितना प्यार कमाया है
मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उससे ज्यादा प्यार देने में। वाह वाह। और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे बाजू में गुजरे, तुम्हारे साथ गुजरे। और अरे आगे और बोल। क्या था, और क्या? अभी का गौर से सुनो। और मैं रॉकी भाई का मंत्र अपनाना चाहूंगा आज से। अभी का जल्दी हाँ बोल दे वरना मैं बोल दूंगा हाँ इसको। I love you. I love you. क्या प्रपोजल था, वाह, फुल रोमांस भर गया है बैंक्वेट में। अगली जोड़ी है गीता फोगाट और पवन कुमार की। भाई हरियाणा की इस रेसलर की कहानी आपने दंगल में देखी, लेकिन पति पत्नी और पंगा में क्या ये दंगल करेंगे या समझदारी की बातें? भाई वो हमें नजर आया इस शो के लॉन्च पर, जहां पर इन दोनों कपल ने अपनी समझदारी का परिचय दिया और सबका दिल जीत लिया अपनी प्यारी बातों से। क्या आप लोगों के देखो हमारे घरों में क्या होता है, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक जोक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो रेफरी आता है? रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेसलर भाई, पर रेसलर ने भी सरेंडर कर रखा है। पर इस शो में हार नहीं मानूंगा मैं, इसको बोल दिया मैंने। या पंगा करने का मौका मिला तो फुल पंगा होगा। तो मतलब शादी के बाद बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक दिया था? कुश्ती पटक दिया था। सोनू मैम, मुन्ना का असर हो रहा है, मुन्ना का असर हो रहा है। सोनू मैम, सोनाली जी हमारे अंदर पत्थर नहीं है, दिल है। और दिल की बात, पवन जी का तो दिल भी एकदम नाजुक दिल लग रहा है, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है। कभी आपने डांटा और रो दिए, ऐसा हुआ है? रोते तो नहीं, पर ये हमेशा माफ़ी मांग लेते हैं। गलती मतलब चाहे इनकी हो मेरी हो, वो हमेशा मतलब ज़्यादा देर तक उनका दिल पत्थर रह नहीं सकता। माफी मांग लेते हैं मतलब। रॉकी भाई का डायलॉग है, जो तुम बोलो बेबी मेरा है, सॉरी। ये पूरी दुनिया में जाके इंडिया का नाम तो रोशन किया ही है, लोगों को पटक देता है ये आदमी, लेकिन घर पे जो तुम बोलो। क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस शादी का यही एक फंडा है, यही एक सबसे एक, जैसे उन्होंने कहा इना जी रॉकी जी ने कि ब्रह्मास्त्र तो यही है कि जो तुम बोलो, क्योंकि जो तुम बोलो, क्योंकि पत्नियां हमेशा सही होती है। अगर पति को खुश ना रहना बोले है तो तो जो तुम बोलो, ना बोले तो फिर पंगा होता है। ठीक है, मैं शायद यही कहना चाहूंगा कि पति हो या पत्नी, अगर आप झगड़ों में अगर हार जाओगे दोनों में से कोई भी, तो जिंदगी में जीत जाओगे। जिंदगी में तो आई थिंक पति पत्नी और पंगा की आखिरी जोड़ी है सबसे सीनियर मोस्ट जोड़ी, जिनकी शादी को 40 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री क्या खूब है। यह है सुदेश लहरी और ममता लाहिरी की जोड़ी। भाई सुदेश की कॉमेडी आपने देखी है, लेकिन पत्नी के साथ सुदेश का अंदाज जरा अलग है, जो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहा है। तो 10-10 के नोट के हार पहन के आ गया भाई। हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी है। एक मिनट, नोट असली है। चाय का हो गया आज का। तो ये है हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी, सुदेश जी और ममता। 40 साल से साथ में है। 40 साल भैया, क्या बात है। कितने प्यारे लग रहे हैं यार, एक बार जोरदार आवाज करो, आवाज। ये 40 साल से आप कैसे झेल रही हैं सुदेश जी को? I mean, उनके पंगों को सह रही है, देख लो सामने ही आप क्या करें। 40 साल ऐसे हो गए, प्यार बहुत है हमारा, पर उसके आगे बट सुनाई दे रहा है, बोले बगैर हमको, पर प्यार बहुत है, पर बोल दीजिए। लेकिन 40 साल का हमको पता ही नहीं चला, प्यार इतना। अभी लगा हम शादी होते हमारी अभी हो रही है। अभी करो ना। सुदेश जी,
15 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई। कोई तो शौक ये है असली बालिका वधू। बचपन की शादी का पता नहीं चला मुझे। जितना मैं आज रेडी हुई हूँ, आज आप पहली बार इतनी ऐसे ready खूबसूरत हुई। लग रही हैं। Thank you. So sweet, you're looking lovely. सुदेश जी भी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू, बस इसी चीज के लिए मैं आया हूँ। आपने बोल दिया मेरी एंट्री होगी, मैं जा रहा हूँ। सुदेश जी घुटने संभालिए इस उम्र में। मैं पकड़ के रखती हूँ। हाँ हाँ पकड़ के रखते हैं। काला चश्मा के लिए दिख नहीं रहा। चश्मा निकाल लो। सोनू हाँ सोनू जी, कैसा सोनू इधर personality आइए है ना। सुदेश जी आपका 40 साल का है, आप बताओ सरवाइव करेगा कि नहीं? क्या बोलूं? इस रियलिटी शो के बाद अब सरवाइव करोगे कि नहीं? ये शादी बनी रहेगी या नहीं इस 40 रियलिटी साल शो के सर्वाइव बाद? कर लिया, आगे सर्वाइव करोगे या नहीं? वो डिपेंड करता है मेरी पे। नहीं जरूर, जैसे 40 साल निकल गए हैं मजबूरी में नहीं मतलब खुशी से, तो ऐसे आगे भी टाइम निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं है इसको, इसने भी कभी गुस्सा नहीं किया। मैं कितना भी बोल लूँ, कितना भी गुस्सा करूँ, ये कभी उठ के नहीं गई जब तक फ्लाइट नीचे ना आ जाए। वहाँ मजबूरी होती, घर पे आके फिर क्लास लगती है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, 40 साल हो गए हैं, बहुत बहुत कृपा है। तो ये थी सात बंधन में बंधी हुई जोड़ियां जो पति पत्नी और पंगा में शादी के साइड इफेक्ट्स बताने वाले हैं। तो भाई ऑफिशियली पब्लिक के सामने पेश किया गया, सभी ने अपनी अपनी बात रखी, पोज किया, नाच गाना किया और साथ में शो के होस्ट मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे का खास अंदाज भी नजर आया। तो उम्मीद है कि ये रियलिटी शोज लोगों को पसंद आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की हथकड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।